नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के पत्रिका भवन में जेडीएस की ओर से एसआईआर के संबंध में एक प्रेस मीट की गई आयोजित। सूखे के बीच कर्नाटक राज्य पर एक और बोझ। सीडब्ल्यूआरसी ने तमिलनाडु को रोजाना 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया। छात्रों पर पुलिस की बर्बरता, अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। कर्नाटक के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर यतीन्द्र सिद्धरामैया ने मांग की। हैदराबाद में मंदिर में चोरी। पोचम्मा मंदिर से 20 लाख रुपए के सोने के गहने और हुंडी चोरी। भाजपा वचन नहीं जुमाला देती है। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव का सरकार पर बड़ा हमला। 21 छात्रों ने आत्महत्या की और अपने प्रधान का सम्मान किया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर बोला हमला। अब समाचार विस्तार से। बीदर के पत्रिका भवन में मंगलवार को जेडीएस की ओर से एसआईआर के संबंध में एक प्रेस मीट आयोजित की गई। इस प्रेस मीट में जेडीएस के नेताओं सूर्यकांत नागवारपल्ली, पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश सोलपुर, बीदर वार्ड नंबर 32 के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नवाज खान, राजू कडियाल और पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर जेडीएस जिला अध्यक्ष रमेश सोलपुर और जेडीएस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत नागवारपल्ली ने संबोधित किया। इस अवसर पर जेडीएस नेताओं ने कहा कि बीदर नॉर्थ चुनाव क्षेत्र में 40,000 से ज्यादा नकली वोटरों के नेटवर्क का आरोप लगाया गया है। सूर्यकांत नागवारपल्ली ने कहा कि 21 नकली वोटरों के रिकॉर्ड सामने आए हैं। इस अवसर पर पार्टी ने नकली वोटर मामले में हाई लेवल जांच की मांग की है और वोटर लिस्ट की पूरी तरह से दोबारा जांच की मांग की गई है। इस अवसर पर नेताओं ने बताया कि एक वोटर आईडी में बेटी के नाम पर पुरुष की फोटो लगाई गई है, जो कि बड़ी लापरवाही का कारण है। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिके का कवरेज। आज मंगलवार 28 जुलाई को बीदर के पत्रिका भवन में जेकेडीएस नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा की पत्नी चन्नम्मा, जिनका कुछ दिन पहले शनिवार 18 जुलाई 2026 को 85 वर्ष की आयु में निधन हुआ था, उनकी याद में मनाया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जेडीएस नेताओं में सूर्यकांत नागवारपल्ली, पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश सोलपुर, बीदर वार्ड नंबर 32 के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नवाज खान, राजू कडियाल और पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिके का कवरेज। बेलगावी जिले के अथानी तालुके में चमकेरी रोड पर स्थित सुकन्या वृद्धाश्रम में 50 बेड वाली एक नई इमारत बनाई गई है। इसका मकसद बुजुर्गों, बेसहारा, जरूरतमंद और अनाथ लोगों को आश्रय देना है। इस नए प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद उन बुजुर्गों को रहने की सही जगह, खाना और देखभाल मुहैया कराना है जो समाज में बिना छत के मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, जिसके सिद्धांत के साथ शुरू किए गए इस नेक काम को जल्द ही पूरा करने के लिए लोगों, समाज सेवकों, व्यापारियों और आम जनता से अपील की जाती है कि वे खुले दिल से आर्थिक या सम्मान के रूप में मदद करें। दानदाता और मदद करने के इच्छुक लोगों के लिए संपर्क की जानकारी। जगह सुकन्या वृद्धाश्रम, अथनी, चमाकेरी रोड, अथनी। कॉन्टैक्ट नंबर 9880635268। संस्था के पदाधिकारियों और आयोजकों ने सभी से अपील की है कि वे इस नेक काम में साथ दें और हिस्सा लें, जिससे समाज के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति को भी मदद मिल सके। अथनी से संवाददाता महेश शर्मा की रिपोर्ट। राज्य में मानसून की बारिश नहीं हुई है और करुनाड़ में सूखे का डर है। ऐसे में भी कावेरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड ने तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़ने के बारे में एक जरूरी निर्देश दिया गया है। वाटर रिसोर्स मिनिस्टर रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि सीडब्ल्यूआरसी ने पानी के बंटवारे के फायदे और नुकसान पर चर्चा के बाद तमिलनाडु को पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। वाटर रिसोर्स मिनिस्टर रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि सीडब्ल्यूआरसी ने तमिलनाडु को पानी छोड़ने का एक जरूरी निर्देश दिया है और अगले 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है। तमिलनाडु के दबाव में 22 जुलाई को दिल्ली में कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी। पिछली मीटिंग में भी कावेरी नदी से तमिलनाडु को पानी छोड़ने के बारे में कोई निर्देश नहीं दिया गया था। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज,
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कर्नाटक के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर यतींद्र सिद्धरामैया ने मांग की है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नीट यूजी क्वेश्चन पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के लिए माफी मांगे। हुबली में बोलते हुए उन्होंने मांग की है कि इस मुद्दे पर सरकार के जवाब के बाद ही संसद की कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। यह गृह मंत्री अमित शाह ही थे जिन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की बर्बरता का आदेश दिया था। इसलिए हमारी कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि वह खुद माफी मांगे। इसलिए पहले गृह मंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए, फिर कोई भी चर्चा हो सकती है, तभी संसद आगे बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि उनकी यह टिप्पणी 20 जुलाई को संसद चलो विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर सत्ताधारी एनडीए और विपक्ष के बीच चल रही राजनीतिक खींचातान के बीच आई है, जिसने मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही को बार बार बाधित किया है। सोमवार देर रात हैदराबाद के खानापुर के श्री 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 पोचम्मा मंदिर में चोरों ने उत्पात मचाया। जी हां, मंदिर की हुंडी, भगवान को सुशोभित करने वाले सोने के गहने, चांदी के गहने, दूसरे कीमती सामान चोरी कर लिए गए और सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी, डीवीआर भी ले गए। मंदिर कमेटी का अनुमान है कि 20 लाख से ज्यादा के गहने और कीमती सामान चोरी हो गया। कमेटी के सदस्यों को शक है कि यह चोरी मंदिर और उसके आसपास के लोगों ने ही की होगी। नरसिंगी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। संवाददाता मोहम्मद नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं, अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग चढ़ावे की चोरी नहीं रोक सके वे पेपर लीक कैसे रोकेंगे। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार केवल पुराने कानून में संशोधन कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कानून प्रभावी था तो भाजपा के इस 10 वर्षों के शासनकाल में 20 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र कैसे लीक हुए। अखिलेश यादव का सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा वचन नहीं जुमला देती है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी आंदोलन से रातों रात सोशल मीडिया सनसनी बने मोहम्मद इरफान इस वक्त सुर्खियों में। सोमवार को उनके घर जब खुद राहुल गांधी पहुंचे तो राजनीतिक गलियारों से लेकर इंटरनेट तक इसकी खूब चर्चा हुई। झुग्गी में रहने वाले इरफान से राहुल ने काफी देर तक मजदूरों के अधिकारों पर बात की। हालांकि इस पूरी मुलाकात की सबसे बड़ी हाईलाइट प्रियंका गांधी की फोन कॉल रही, जिसमें उन्होंने इरफान से अपने भाई राहुल को लेकर मजाकिया लहजे में एक शिकायत की, जिसका खुलासा खुद इरफान ने किया है। दरअसल मोहम्मद इरफान के घर पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के फोन पर इरफान से बात कराई। इस बातचीत में प्रियंका ने मजाकिया अंदाज में इरफान से कहा कि वे राहुल को शादी के लिए मनाएं, क्योंकि राहुल उनकी बात नहीं सुनते। प्रियंका गांधी के साथ उस मजेदार बातचीत का खुलासा करते हुए इरफान ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी शादी नहीं करेंगे। बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने लोकतंत्र, संविधान, श्रमिकों के अधिकारों और सम्मानजनक आजीविका की आवश्यकता पर इरफान के विचार सुने। उन्होंने इरफान और उनके परिवार को संसद आने का निमंत्रण भी दिया। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार को घेरते हुए कई सवाल पूछे। उन्होंने इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान का शानदार स्वागत किए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि उनका सम्मान क्यों किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बिल के संशोधन को पढ़कर यह तय है कि यह सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। यह बिल केवल दिखावे का बिल है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह बिल 2 साल पहले आया था, तब भी इसमें कुछ नहीं किया गया था। मंत्री ने दावा किया है कि पेपर लीक लेकर सुधार हुआ है, उसमें बड़े बड़े दावे हुए हैं। गौरव गोगोई ने कहा कि यह बिल सरकार की विफलता है। अगर आप 2024 में बिल लाए तो फिर 2026 में पेपर लीक कैसे हुआ? तब भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे, तब भी उन्होंने कहा था कि पेपर लीक नहीं हुई है। इस बार भी 2.5 महीने तक वहां अड़े रहे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि नीट पेपर लीक की वजह से 21 छात्रों ने आत्महत्या की और आपने धर्मेंद्र प्रधान का सम्मान किया। उन्होंने गोपाल दास नीरज की कविता को लोकसभा में दोहराया। आमिर खान प्रोडक्शंस की नई फिल्म बंटवारा 1947 का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया है। फैंस इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मेकर्स ने पहले पोस्टर और टीजर जारी करके लोगों के बीच जबरदस्त सस्पेंस बना दिया था। ट्रेलर देखकर साफ पता चलता है कि यह सिर्फ 1947 के बंटवारे की पुरानी कहानी नहीं है। ये उस दौर में लोगों के जिंदा रहने के संघर्ष और उनके कभी न हार मानने वाले जज्बे की एक इमोशनल दास्तान है। फिल्म में ड्रामा और जज्बातों का बेहतरीन इमोशनल मेल साथ देखने को मिलेगा। राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म आने वाले स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से ठीक एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को पूरी दुनिया के सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज होने वाली है। ट्रेलर में 1947 के उस दौर को बड़े ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है, जब एक झटके में लोगों के हंसते खेलते परिवार बिखर गए थे। नफरत और हिंसा के उस माहौल के बीच भी कई लोगों ने अपनी इंसानियत का दामन नहीं छोड़ा था। फिल्म का ये ट्रेलर लोगों के दिलों को छू रहा है और सोशल मीडिया पर छा गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के पत्रिका भवन में जेडीएस की ओर से एसआईआर के संबंध में एक प्रेस मीट की गई आयोजित। सूखे के बीच कर्नाटक राज्य पर एक और बोझ। सीडब्ल्यूआरसी ने तमिलनाडु को रोजाना 3500 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया। छात्रों पर पुलिस की बर्बरता, अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, कर्नाटक के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर यतीन्द्र सिद्धरामैया ने मांग की। हैदराबाद में मंदिर में चोरी। पोचम्मा मंदिर से 20 लाख रुपए के सोने के गहने और हुंडी चोरी। भाजपा वचन नहीं जुमाला देती है। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव का सरकार पर बड़ा हमला। 21 छात्रों ने आत्महत्या की और अपने प्रधान का सम्मान किया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर बोला हमला। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।